देश विदेश में चल रही दिन भर की ताज़ा खबरें, खेल, मनोरंजन और हर क्षेत्र से रिलेटेड खबरें जानने के लिए जुड़ जाएं हमारे साथ। आज की इस वीडियो के अंत तक जानेंगे दोस्तों हर वो खबर जो देश में सनसनी पैदा कर रही है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय के शुरू करते हैं आज की ये खास वीडियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ में होंगे। ये पहली बार होगा दोस्तों जब दोनों एक साथ एक ही मंच से देश को संदेश देंगे। अमित शाह चंडीगढ़ पहुंच गए थे। पहले उनके ठहरने का इंतजाम पंजाब राजभवन में था, लेकिन अचानक कार्यक्रम बदल गया और अब वे पंचकुला के PWD रेस्ट हाउस में रुकेंगे। वहीं पीएम मोदी चंडीगढ़ पहुंच गए हैं। इस दौरे को लेकर शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कई नाके भी लगाए गए हैं। वहीं देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अब आर्थिक फैसलों और निवेश संबंधी फैसलों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखना जरूरी है। उन्होंने ये बात चीन की बढ़ती आक्रामक व्यापार नीति को लेकर दुनिया में बढ़ती चिंताओं के बीच कही। वहीं GST दरों को आसान बनाने के लिए मंत्री समूह यानी कि GOM ने फैसला किया कि कार्बोनेटेड पेय पदार्थों, सिगरेट, तंबाकू और इनसे जुड़े हानिकारक उत्पादों पर 28% की जो कर दर है उसे बढ़ाकर 35% किया जाएगा। हालांकि इसके बारे में अंतिम फैसला GST काउंसिल को लेना है। वहीं भाजपा ने नंद नगरी के पास बने नत्थू कॉलोनी रेलवे ओवर ब्रिज में हुए भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया था, जिसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले की CBI जांच कराने का आदेश दिया। इसके बाद CM आतिशी ने भी इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत की भूमि के क्षरण और बंजर होने जैसी समस्याओं से निपटने के लिए किए जा रहे व्यापक प्रयासों के बारे में बात की। ये बयान उन्होंने सऊदी अरब के रियाद में चल रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के दौरान दिया। यहाँ उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में सूखा जैसी स्थितियों से निपटने के बारे में एक मंत्री स्तरीय संवाद में भारत के प्रयासों की जानकारी दी। साथ ही दोस्तों अब दिल्ली के निर्माण श्रमिकों को उनकी योजनाओं का लाभ फिर से मिलने वाला है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के गठन के लिए जो प्रस्ताव भेजा था उसे LG ने मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि अब श्रमिकों को उनकी योजनाओं का फायदा जल्द ही मिल सकेगा। साथ ही गूगल के CEO सुंदर पिचाई को मुंबई की एक अदालत ने अवमानना नोटिस जारी किया है। ये नोटिस YouTube पर एक वीडियो को लेकर जारी किया गया है, क्योंकि अदालत का आदेश न मानने का आरोप वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लगा था। इसीलिए सुंदर पिचाई को ये नोटिस जारी किया गया। 2000 रुपए के नोट अब भी बदले जा सकते हैं। सांसद दिनेश चंद्र यादव ने बताया कि 2000 रुपए के पुराने नोट की वैधता अब भी बनी हुई है। लोकसभा में इस बारे में पूछा गया था कि क्या अब भी 2000 रुपए के नोट बदले जा सकते हैं और क्या RBI की सभी शाखाएं इन्हें जमा करने के लिए स्वीकार कर रही हैं। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से कहा कि प्रदर्शनकारी किसानों को राजमार्ग को बाधित ना करने और लोगों को असुविधा ना पहुंचाने के लिए मनाएं। डल्लेवाल खनौरी सीमा पर किसानों की मांगों को स्वीकार करने के लिए आमरण अनशन पर हैं। साथ ही NCC के सदस्यों को प्रशिक्षण देने के लिए लगभग 2000 पूर्व सैनिकों को अकादमियों में नियुक्त किया जाएगा। NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबील पार सिंह ने आकाशवाणी समाचार को दिए गए साक्षात्कार में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अग्निवीर योजना में NCC कैडेट बहुत उत्साह से भाग ले रहे हैं और NCC उन कैडेटों को भी प्रशिक्षण दे रही है जो सेना में शामिल होना चाहते हैं। इसी के साथ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मजबूत मांग और बाजार की सकारात्मक धारणा के कारण सितंबर तिमाही में मकानों की औसत कीमत 11,000 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गई है। खासकर दिल्ली NCR में मकानों के दाम 8,655 रुपए प्रति वर्ग फीट से 32% बढ़कर अब 11,438 रुपए प्रति वर्ग फीट हो गया है। इसी के साथ दोस्तों आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और आगे किस राज्य से संबंधित आप खबरें जानना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $725 मिलियन के नए सैन्य सहायता पैकेज का ऐलान किया है। इस पैकेज में एंटी एयर और एंटी आर्मर हथियारों के साथ साथ बारूदी सुरंगों का दूसरा बैच भी शामिल है। इसके अलावा इसमें हथियारों के गोला बारूद, मोटर सिस्टम और आधुनिक सैन्य उपकरण भी शामिल किए गए हैं जो यूक्रेन को रूसी हमलों का सामना करने में मदद करेंगे। अमेरिका का कहना है कि ये पैकेज यूक्रेन को अपने सुरक्षा हालात को मजबूत करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। पुडुचेरी में इन दिनों चक्रवाती तूफान फेंगल के कारण काफी बारिश हो रही है। कहा जा रहा है कि यहाँ पिछले 30 सालों में इतनी भारी बारिश कभी हुई ही नहीं। हालांकि अब तूफान का असर कम हो गया है, लेकिन बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुडुचेरी सरकार ने आज भी सभी स्कूल और कॉलेजों में छुट्टी रखी है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि आज सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। पिछले 2 दिनों से राज्य में सभी शिक्षा संस्थान बंद ही हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सक्रिय शासन और समय पर काम पूरा करना प्रगति, तकनीक और गवर्नेंस का बेहतरीन संयोजन है। उन्होंने बताया कि इन स्तरों से लोगों को काफी फायदा हुआ है, जिसे ऑक्सफोर्ड और गेट्स फाउंडेशन ने भी मान्यता दी है। अवध ओझा, जो एक जाने माने शिक्षाविद यानी कि स्पेशलिस्ट इन एजुकेशन है, उन्होंने आज अरविंद केजरीवाल की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि अवध ओझा जैसे शख्स के जुड़ने से देश की शिक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दिन के दौरे पर मुंबई जा रहे हैं। वहां वे सेंट्रल कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के 100 साल पूरे होने के जश्न में मुख्य अतिथि होंगे। साथ ही शताब्दी स्मारक का उद्घाटन भी करेंगे। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्ण और दूसरे कई बड़े लोग भी शामिल होंगे। वहीं दोस्तों, इटली के सीनियर मंत्री एडोल्फो उर्सो इन दिनों भारत दौरे पर हैं। उन्होंने यहाँ के केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। इस बातचीत में विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन में साथ मिलकर काम करने पर चर्चा हुई। दोनों ने इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए साझेदारी मजबूत करने पर जोर दिया है। वहीं खेलो इंडिया योजना के तहत करीब 2781 खिलाड़ियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बताया कि इन खिलाड़ियों को कोचिंग, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, मेडिकल केयर और हर महीने आउट ऑफ पॉकेट भत्ता दिया जा रहा है ताकि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सके। वहीं बांग्लादेश में हिंदू धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास प्रभु का केस लड़ रहे वकील रमन राय पर हमला हुआ है। उनकी हालत दोस्तों बहुत ही ज्यादा गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बारे में इस्कॉन कोलकाता के प्रवक्ता राधा रमन दास ने सोमवार को जानकारी दी थी। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन यूक्रेन के लिए $725 मिलियन का हथियार पैकेज तैयार कर रहा है। 2 अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ब्रिटेन प्रशासन का ये कदम कीव सरकार को मजबूत करने के लिए है, खासकर इसलिए क्योंकि वो जनवरी में पद छोड़ने से पहले यूक्रेन की मदद करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किसान दिल्ली कूच के लिए नोएडा दिल्ली सीमा पर पहुंचे। वे अपनी जमीन के उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसे सरकार ने अधिग्रहित किया है। इस दौरान किसानों ने बोल किसान हल्ला बोल जैसे नारे लगाकर जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली चलो मार्च के लिए जुटे सैकड़ों किसानों ने अपनी मांगों को लेकर जब साइट खाली करने पर सहमति जताई तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर शाम को यातायात फिर से शुरू हो गया। किसानों और प्रशासन के बीच समझौता होने के बाद बैरिकेडिंग हटा दी गई, जिससे रास्ता साफ हो गया है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वक्फ विधेयक के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ खुलकर अपनी बात रखी है। बंगाल विधानसभा में बोलते हुए उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर इस विधेयक के जरिए मुस्लिमों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इस संशोधन विधेयक के पास होने पर भी शंका जताई है। वहीं संसद का शीतकालीन सत्र का 6ठा दिन है और सदन की कार्रवाई सामान्य तरीके से चलेगी। इससे पहले 5वें दिन लोकसभा और राज्यसभा में अडानी और संभल मुद्दों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा किया, जिसके कारण संसद को स्थगित करना पड़ा। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के कक्ष में इंडिया ब्लॉक नेताओं की बैठक में हिस्सा नहीं लिया। तृणमूल कांग्रेस ने साफ संदेश देते हुए कहा कि वो अडानी मामले पर संसद में हंगामा करने में कांग्रेस के साथ नहीं है। साथ ही दोस्तों, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में स्थित वजू खाने का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट दोपहर 2 बजे सुनवाई करेगा। याचिका में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से वजू खाने का सर्वेक्षण करने की मांग की गई है, जैसे परिसर के बाकी हिस्सों का सर्वेक्षण हो रहा है। इसी के साथ कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी वीर सावरकर मानहानि मामले में पुणे कोर्ट में पेश नहीं हुए। मामले में वकील संग्राम कोल्हटकर ने कहा कि ये लगातार तीसरी बार है और अगर राहुल गांधी अगली तारीख पर भी नहीं आते तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं इस साल अक्टूबर में UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस से 16 अरब 58 करोड़ वित्तीय लेन देन हुआ। सिर्फ एक महीने में UPI के जरिए 23,49,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। ये पिछले साल अक्टूबर के मुकाबले 45% ज्यादा है, तो ये काफी अच्छी बात है। सो फिलहाल के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह से अप टू डेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।